अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे क्लास 9 के मैथमेटिक्स की। तो स्टूडेंट्स, इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं इवेल्युएट। उसने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको इवेल्युएट करने। इवेल्युएट का मतलब स्टूडेंट्स होता है इनकी कीमत मालूम करनी है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास पहला पार्ट है आयोटा की पावर 7। अब आयोटा, इसको हम आई की शक्ल क्या है, इसको हम आयोटा पढ़ते हैं। ये आपके लिए अगर नई चीज है तो इसका इंट्रोडक्शन मैं पहले दे देता हूं ताकि क्वेश्चंस को समझने में, क्वेश्चन को करने में आपके लिए आसानी हो। स्टूडेंट्स, इसको हम आयोटा कहते हैं। ये आयोटा आता कैसे है, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाए या माइनस आ जाए तो इसको हम आयोटा कह देते हैं। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के पास इसका अभी तक सोल्यूशन नहीं है, इसलिए उसने इसका नाम आयोटा रख दी है। अब सवाल ये पैदा होता है, लेट्स सपोज अगर इधर हमारे पास लिखा है -7। अब स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारे पास -7 का स्क्वायर रूट है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लिख लेते हैं -1 × 7। -1 को सेपरेट कर लेते हैं और फिर -1 का स्क्वायर रूट हम लिख लेते हैं और 7 का स्क्वायर रूट हम सेपरेट लिख लेते हैं। और ये जो -1 का स्क्वायर रूट है इसको हम कहते हैं आयोटा, और ये स्क्वायर रूट 7 ऐसे ही आ जाएगा। ये जो -1 आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर, जजर के अंदर, उसको हम नाम दे देते हैं आयोटा का। तो यहां से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम रियल नंबर्स को डिस्कस कर चुके हैं, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 2.1, 2, 3 और एक्सरसाइज 2.4 ये एक्सरसाइजेज नहीं समझी तो मेरी आपको सजेशन है, पहले उन एक्सरसाइजेज को समझें, आपको रियल नंबर्स का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाए। उसके बाद 2.5 एक्सरसाइज की तरफ आए, फिर आपके लिए ये 2.5 एक्सरसाइज बड़ी आसान हो जाएगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में तमाम एक्सरसाइजेस के तमाम क्वेश्चन मौजूद हैं, आप वहां से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस आयोटा से पैदा होते हैं, आयोटा से बनते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से हैं, a + आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, मायारी शक्ल है, और इनको हम z से डिनोट करते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ऐसे नंबर जिसमें आयोटा आ जाए, आयोटा शामिल हो जाए, उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। चूंकि आयोटा एक ऐसी चीज से बना है जिसका सोल्यूशन नहीं है, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास a भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है। a और b आयोटा के साथ जब आ गए हैं तो इनसे मिलके जो हमारे पास नंबर बने हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की मयारी शक्ल है, आपको पता होनी चाहिए। ए से मुराद कोई भी नंबर है। अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो इधर ए की जगह पे हमारे पास 5 हो सकता है, बी की जगह पे हमारे पास 3 हो सकता है, 7 आयोटा। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें ये 5 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है। और इसकी एक और एग्जांपल अगर हम एक्सप्लोर करें तो स्टूडेंट -3 + 5 आयोटा, ये भी स्टूडेंट्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ये -3 भी इसमें रियल नंबर है, 5 भी रियल नंबर है, लेकिन आयोटा के साथ जब ये मिलके एक नया नंबर बनाएंगे तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अपना सेट है और ये सेट सबसे बड़ा सेट है। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारे पास ये इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 0 + 0 आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स 0 ही होगा, तो इसका मतलब है 0 एक रियल नंबर है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में भी लिखा जा सकता है, इसलिए हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। दोबारा सुन लें, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। मैं इसी तरह 2 को लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, 2 है हमारे पास, इसको आप लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा। मैंने आपको बताया था ये b रियल नंबर है, रियल नंबर में 0 भी इंक्लूड है, तो ये 0 रियल नंबर है। 2 + 0 आयोटा, इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिख ली है, तो इसका मतलब है ये जो 2 रियल नंबर था उसको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो दोबारा सुन ले, एवरी रियल नंबर
is also complex number. Every real number is also complex number. तो स्टूडेंट्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आयोटा की पावर 7 है, इसको हमने इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आयोटा की मैंने वैल्यू बताई है -1 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स अब इसका दोनों साइड पे अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो आयोटा स्क्वायर इधर हो जाएगा और इधर -1 का स्क्वायर रूट है और इसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं जी। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा -1, तो इसका मतलब है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ये दो चीजें आपने याद रखनी है, आयोटा -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल है और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आयोटा 7 की वैल्यू फाइंड करनी है और मेरे पास एक ही टूल है आयोटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स इसको मैं आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं लेकिन लिख नहीं सकता, तो इसलिए इसको मैं आयोटा 6 डॉट आयोटा 1 इस तरह लिख देता हूं। इससे पहले हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स उनको एक्सप्लोर किया था। हमने आपको बताया था कि ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। आयोटा 6 आयोटा 1 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो दोबारा 6 + 1 7 ही आएगा। इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। कैसे लिखा है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करके। उनकी अलहदा वीडियो हमने बनाई हुई है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर 2 9th क्लास का, उसमें आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के नाम से एक वीडियो मिलेगी, उसको आप जरूर एक्सप्लोर कर लें ताकि स्टूडेंट्स आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए कि हमने इसको किस तरह लिखा है। अब आयोटा की पावर 6 को मैं स्टूडेंट्स इस तरह लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर और सारे की पावर 3। मेरा गोल ये है कि मैं इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इधर दोबारा यूज हुआ है। इस 6 को मैंने तोड़ के 2 × 3 लिख दिया है। ये हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ चुके हैं। अब आयोटा 1 का मतलब आयोटा ही है, इसको साथ लिख देते हैं। स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है -1 और ऊपर हमारे पास 3 है, साथ आयोटा वैसे ही लगा हुआ है। -1 की पावर 3, ये -1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स माइनस की पावर अगर जुफ्त अदद हो, इवन नंबर हो, तो वो माइनस खत्म हो जाता है, लेकिन माइनस की पावर अगर ताक नंबर हो, ऑड नंबर हो, तो वो माइनस जिंदा रहता है। अब 1 की पावर जो मर्जी रखें उसने 1 ही रहना है, तो माइनस भी जिंदा रहे। -1 की पावर 3 है तो ये -1 आ जाएगा, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा, तो स्टूडेंट्स आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है आयोटा 50, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब आप देखें आयोटा 50 2 के टेबल में 50 आता है, तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर और सारे की पावर 25। 2 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 50 आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 2 के टेबल में 7 नहीं था आता, इसलिए हमने एक आयोटा को सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया, तो हमारे पास इधर 6 बन गया, वो 2 के टेबल में आता है, तो हमने उसको तोड़ के 2 की फॉर्म में लिखने के लिए इस तरह किया था। तो स्टूडेंट्स इधर हमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, 50 को हमने डायरेक्ट 2 उसकी पावर 25 लिख दी है। अब स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू हमारे पास है -1 और सारे की पावर है 25, तो स्टूडेंट्स 1 की पावर 25 1 ही रहेगा। अब देखना ये है कि माइनस खत्म करना है या नहीं, तो स्टूडेंट्स मैं अभी आपको बता चुका हूं माइनस की पावर अगर जुफ्त नंबर होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन इधर हमारे पास माइनस की पावर ताक नंबर है, इसलिए माइनस जिंदा रहेगा, तो ये हमारा आंसर है -1, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है आयोटा की पावर है 12, इसको हमने सिंपलीफाई करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आयोटा 12 को स्टूडेंट्स हम आयोटा स्क्वायर और सारे की पावर 6 लिख सकते हैं, 2 6 12 दोबारा वही बन जाएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है तो उसकी पावर 6 है, -1 उसकी पावर 6 है, तो 1 की पावर जो मर्जी हो उसने 1 नहीं रहना है। माइनस की पावर देखिए जुफ्त अदद है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये +1, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है माइनस आयोटा की पावर 8। अब ये माइनस पहले हम सेपरेट कर लेते हैं, -1
उसकी पावर 8 सेपरेट कर लेते हैं और आयोटा की पावर 8 सेपरेट कर लेते हैं। ये जो माइनस था उसको मैंने सेपरेट, क्योंकि ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं कि ब्रैकेट के ऊपर अगर पावर है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें सबको वो पावर मिलती है। माइनस को भी पावर दे दी है और आयोटा को भी पावर दे दी है। अब माइनस की पावर अगर जुफ्त अदद है तो वो माइनस खत्म हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। आयोटा की पावर 8 है स्टूडेंट्स, इसको मैं 2 और सारे की पावर 4 लिख दूंगा। तो स्टूडेंट्स ये प्लस से प्लस रहने दें, इसको लिखने की जरूरत नहीं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आती है -1, मैंने अभी आपके सामने लिखी है, और सारे की पावर 4 है। तो स्टूडेंट्स 1 की पावर 4 1 माइनस पावर की वजह से खत्म हो जाएगा, उसकी पावर जुफ्त अदद है, तो ये +1 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमने फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट 5th पार्ट आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह का ही है, आप आसानी से कर सकते हैं, मैं उसको नहीं कर रहा। आयोटा 27 इसको हमने इवेल्युएट करना है। तो आयोटा 27, अब ये 27 2 के टेबल में नहीं आता, तो स्टूडेंट्स एक मैं आयोटा सेपरेट कर लूंगा, 26 रह जाएगा, और एक आयोटा सेपरेट हमने कर लिया है। लें जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 26 + 1 दोबारा 27 ही बनेगा, हमने अपनी आसानी के लिए किया। अब आयोटा 26 को स्टूडेंट्स मैं आयोटा स्क्वायर और सारे की पावर 13 लिख सकता हूं, ये साथ आयोटा ऐसे ही चलेगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट -1 है, उसकी पावर है 13, साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 की पावर 13 है। इवन नंबर नहीं है हमारे पास, ये ऑड नंबर है, ताक नंबर है, तो ये -1 ही आएगा, साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 से आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं राइट कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, हमने उनका कॉन्जुगेट लिखना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, a + आयोटा b। इसका कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स हमारे पास ये आता है, z का बार, इस तरह लिखते हैं कॉन्जुगेट को, z बार इज इक्वल टू, a को ऐसे ही रहने देना है, ये जो रियल पार्ट है, और ये जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसमें अगर इधर प्लस है तो उसको माइनस कर दें, अगर इधर माइनस है तो उसको प्लस कर दें, ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाता है। लें जी स्टूडेंट्स, इसको यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स ये z है और इसका बार z बार कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। ये +3 आयोटा था, हमने -3 आयोटा कर दिए। इसके साइन को नहीं आपने चेंज करना, इसका साइन प्लस था तो प्लस ही रहेगा, इसका प्लस था तो माइनस कर दिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है 3 - 5 आयोटा, तो इसका स्टूडेंट्स हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा, ये +3 है तो +3 रहेगा, -5 आयोटा है तो इसको +5 आयोटा कर देते हैं। ले जी, इसका साइन सिर्फ चेंज करना है तो आपके पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है माइनस आयोटा, इसको स्टूडेंट्स आप 0 - आयोटा भी लिख सकते हैं ना, 0 लिखने से कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अब इसका कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा z बार इज इक्वल टू 0 + आयोटा, ये माइनस आयोटा था, इसको प्लस आयोटा कर दिए, यही हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके दोनों पार्ट्स बिल्कुल आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। 4th पार्ट मैं कर रहा हूं, इधर इसने स्टूडेंट्स तरतीब थोड़ी सी चेंज की है। देखें मैंने आपको कहा था आयोटा के बगैर जो हिस्सा है उसको पहले लिखें, बाद में आयोटा वाला लिखें, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरी शक्ल है। इधर उसने आयोटा को पहले लिख दिया है, तो इसको स्टूडेंट्स पहले हम इस तरह लिखेंगे -3 + आयोटा, ये -3 और आयोटा के साथ प्लस है तो प्लस आयोटा। अब इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो z बार हमारे पास आ जाएगा -3, इसकी साइन हमने चेंज करनी है माइनस आयोटा, ये प्लस था तो माइनस आयोटा आ जाएगा, इधर -3 पहले ही था, तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट भी लिखने हैं और इमेजिनरी पार्ट भी लिखने हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी मयारी शक्ल ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, इसमें ये जो a है जिसके साथ आयोटा नहीं होता इसको हम कहते हैं रियल पार्ट। कौन सा पार्ट? रियल पार्ट, हकीकी हिस्सा, उर्दू में इसको हकीकी हिस्सा कहते हैं। अब जिसके साथ आयोटा मौजूद है इस b को, सिर्फ b को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये दो पार्ट्स हैं, इन दोनों को सेपरेट करके लिखना है। इधर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आपके पास रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट इज इक्वल टू आयोटा के बगैर हमारे पास 1 है, +1 आपने लिख देना, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा आयोटा के साथ। देखें क्या है,
आयोटा के साथ है 1, कुछ भी नहीं तो उसका मतलब है 1 है, तो 1। उसकी अलामत क्या है? प्लस, तो प्लस आपने 1 लिख देना है। यही हमारा आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका स्टूडेंट्स -1 + 2 आयोटा। तो इसका स्टूडेंट्स रियल पार्ट क्या होगा? आयोटा के बगैर है -1, तो -1 लिख दें। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जी? आयोटा के साथ देखें क्या है, आयोटा के साथ है 2, तो उस 2 को लिखने है, साथ उसकी अलामत जरूर लिखनी है, +2 है तो +2। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो इसी तरह स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आप बाकी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। स्टूडेंट्स हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखें ये, और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के दरमियान में उसने लिख दिया =, इसका मतलब है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें x और 1 ये दोनों आयोटा के बगैर हैं, तो इसको मैं x + 1 इस तरह लिख लेता हूं, प्लस आयोटा y इस तरह। तो ये देखिए ये अब शक्ल बन गई है आयोटा के बगैर। रियल पार्ट हमारे पास ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है, इधर 4 - 3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स इसका रियल पार्ट उसके रियल पार्ट के इक्वल है और इसका इमेजिनरी पार्ट उसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। x + 1 इक्वल होगा 4 के। तो इसी तरह y जो आयोटा के साथ जुड़ा हुआ है वो इक्वल होगा -3 के। साथ उनके अलामतें जरूर आपने लिखनी है, इधर -3 है आयोटा के साथ, तो वो, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई जी, ये एक आंसर आ गया। दूसरा x = ये 1 उधर ले जाएंगे 4 - 1, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ये x की वैल्यू भी आ गई है। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स इस चैनल पे हमने 9th क्लास के मैथमेटिक्स की बोर्ड के पेपर की जो स्कीम है, पंजाब के तमाम बोर्ड्स की जनरल स्कीम हमने डिस्कस की हुई है। उसका लिंक अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखें। उसको देख के आप एक पेज के ऊपर लिखें और उस स्कीम को फॉलो करते हुए तैयारी करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तो स्टूडेंट्स लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है कि हमें समझ आ गई है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।